हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूजीसी नेट आपका एग्जामिनेशन 18 जून को है और इस चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करवा रही हूं आपके पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में अभी तक काफ़ी सारे यूनिट्स के एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं। पेपर टू आज मैं आर्कियोलॉजी का ये सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ आपको। 2023 का दिसंबर का पेपर जो है वो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं दे रही हूँ। ऊपर मिस्टेकनली पेपर वन लिखा हुआ है बट इट इज़ अ पेपर टू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन 1 to 20 क्वेश्चन। तो 21 से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आहार कल्चर साइट रिवील द एविडेंस ऑफ मड फोर्टिफिकेशन? वो कौन सी साइट है जिसमें मिट्टी के बने हुए घर, ठीक है, मिलते हैं? आहार, गिलुन, गणेश्वर या बालाथल? आपको एक बात याद रखनी है, देखो ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, अदरवाइज मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाती। चालकोलिथिक कल्चर आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा आपको आहार कल्चर जरूर पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर भी अगर आपको किसी को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रही भी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके भी नोट्स आपको दे दूंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन था जहां पे मड फोर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा सबसे पहले हुआ है? तो उसका आंसर है डी, बालाथल। बालाथल आहार कल्चर की साइट वो वाली है जहां सबसे पहले मड फोर्टिफिकेशन हुआ था और यहाँ बहुत सारे मतलब इनहेबिटेंट्स पाए भी गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाइन विद पंच निकेम, निकेम, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लीजेंड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, ये पंच निकेम नहीं है, पंचमार्क क्वाइन थे, ठीक है। पंचमार्क क्वाइन कहाँ से मिलते हैं? तक्षशिला से, अरिकामेडु से, अमरावती से और कौसाम्बी से। एक बात याद रखिएगा आप लोग, अरिकामेडु एक साइट है जो बहुत पॉपुलर रही है, इसके बारे में भी अलग से आपको एक बार पढ़ना होगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है इस पर भी क्वेश्चन। तो जो क्वाइंस विद पंच निकेम है उसके लीजेंड जो डिस्कवर्ड होते हैं वो होते हैं तक्षशिला से। तक्षशिला आपका नॉर्थ की तरफ, ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पे तक्षशिला था, जिसे पहले गांधार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स अ सेट ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स अलोंग विद अक्यूलियन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। वो कौन सी साइट है जहां पर एनिमल फुटप्रिंट्स मिले हैं और साथ साथ में एक्यूलियन टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। तो उसका नाम है आंसर का मतलब उस जगह का नाम है अतिरम पक्कम, ठीक है। अतिरम पक्कम आपका साउथ में है, यहाँ से एक कुल्हाड़ी मिली है और साथ में कुछ एक्यूलियन टूल्स भी मिले हैं और साथ साथ में एनिमल्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इपोक सॉ द फर्स्ट एम्फीबियंस? इनमें से कौन सा युग था जहां पर सबसे पहले एम्फीबियंस देखे गए थे? कैम्ब्राइन, डेवोनियन, सिलोरियन या परमियन? ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी, डिवोनियन। ये वो युग था जहां फर्स्ट टाइम किसी एम्फीबियंस का अपीयरेंस देखा गया है, इसीलिए इसे एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, ठीक है। एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। Which of the following vihara has unique apsidal plan with a vaulted roof? वो कौन सा विहार है जिसमें एक अलग ही तरीके का मतलब प्लानिंग है, उसका बनावट जो है जिसमें वॉल्टेड रूफ है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौंडेन, नासिक, एलोरा या बेटसा? आंसर है इसका बेटसा। बेटसा विहार जो है बहुत ही यूनिक अपने आर्किटेक्चरल फीचर की वजह से माना जाता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली रेक्टेंगुलर प्लान है ये कह सकते हैं। और जो एप्साइडल है वो पूरा घूमकर सेमी सर्कुलर की तरह बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्टेड रूफ भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ, वेट, क्वेश्चन नंबर 26 पर है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पोस्ट प्रोसीजुरल आर्कियोलॉजी? इसमें से कौन सा कंपोनेंट पोस्ट प्रोसीजुरल आर्कियोलॉजी का नहीं है? सेमाइटिक्स, डिकंस्ट्रक्शन, हाइपोथेसिस या स्ट्रक्चरलिज्म? तो आप ये याद रखना कि जब बात कर रहे हैं पोस्ट प्रोसीजुरल, तो प्रोसीजर की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो सकता है? बाकी सारे पार्ट तो आपके प्रोसीजुरल आर्कियोलॉजी से ही कनेक्टेड है, बट हाइपोथेसिस अगर आपने पेपर वन की तैयारी आप कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस आपकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, तो ये आपका पोस्ट प्रोसीजरल आर्कियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
कॉन्टेक्चुअल आर्कियोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय, कॉन्टेक्चुअल आर्कियोलॉजी किसके द्वारा डेवलप की गई है? लुइस बिनफोर्ड, आयन रोडार, एडवर्ड सेट या रोलैंड बार्ट्स? इसका सही आंसर होगा बी, आयन रॉडर। आयन रॉडर जो थे एक कॉन्टेक्चुअल आर्कियोलॉजी को डेवलप करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। उनकी अप्रोच थी कि मतलब बेसिकली वो इंटरप्रेटिव करते थे कि सब्जेक्टिव एनालिसिस को लेकर उनका एनालिसिस ही ऐसा था कि उन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो है कॉन्टेक्चुअल आर्कियोलॉजी है। द स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड एज आर्कियोमैलेकोलॉजी। तो इसमें से किसको आर्कियोमैलेकोलॉजी कहा गया है? ग्लास को, सैरामिक को, टूथ को या शेल को? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? शेल। जी हाँ, बिकॉज द स्टडी ऑफ शेल इन आर्कियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड दैट काइंड, इसके सब डिसिप्लिन की वजह से, ठीक है। इसका एनालिसिस जब किया गया तो मौलिक शेल्स जो थे वो आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले थे और यहाँ पर जो स्टडी हो रही थी उसे आर्कियोमैलेकोलॉजी कहा गया। Who is the author of the book Man Makes Himself? This is a very popular book and I think I have seen this question many times. तो चार्ल्स डार्विन, जैकब वॉर्से, वी गॉर्डन चाइल्ड या रॉबर्ट कोल्सवे? तो इसका आंसर है मैन मेक्स हिमसेल्फ, वी गॉर्डन चाइल्ड। बिल्कुल मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। EDM सिस्टम यूज्ड इन फील्ड सर्वे स्टैंड्स फॉर, EDM जो सिस्टम है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मैपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट? तो इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये दो वो पॉइंट जो हाई डिग्री पे होते हैं उसे एक्यूरेसी के लिए जो जज किया जाता है, चेक किया जाता है, वो EDM सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द हाफ लाइफ ऑफ 14C is presently 5730 years. The previous value was dash years. ये अब जो कार्बन 14 की डेट चेक होती है उसके लिए ये निकाला गया है कि अगर उसका 5730 ईयर्स है तो प्रीवियस वैल्यू उसकी क्या होगी? प्रीवियस वैल्यू उसकी होगी 5568। कैसे निकाला जाता है? ये एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग है एक्चुअली, जो 50,000 के आसपास की होती है। तो ये कैलकुलेशन खैर अभी मत समझिए मत, क्योंकि ये कैलकुलेशन समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको ये करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच डेटिंग टेक्निक इज सूटेबल फॉर अर्ली होमिनिन फॉसिल्स इन ईस्ट अफ्रीका? होमिनिन फॉसिल्स जो हैं सबसे पहले अफ्रीका में कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग मत है, तो यहाँ पूछा गया कि इसमें से कौन सी डेटिंग टेक्निक है जो एकदम परफेक्ट रहेगी ये पता लगाने के लिए कि होमिनिन फॉसिल्स जो है ईस्ट अफ्रीका में खोजे गए। पोटेशियम आर्गन, आर्गन आर्गन, 14C यानी कि कार्बन 14 या AMS? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट टेक्निक है पोटेशियम आर्गन। पोटेशियम आर्गन डेटिंग जो है बिल्कुल सूटेबल है बिकॉज रेडियो मेट्रिक जो मेथड होता है वो वॉल्केनिक रॉक की लेयर्स को पूरा टेस्ट करके निकाला जाता है, तो वो तो तभी पता चल पाता है रॉक में पोटेशियम आर्गन की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म मेसोलिथिक? ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, बट हमने पढ़ा था कि लोअर मिडल और पैलोलिथिक पढ़ा था, बट मेसोलिथिक का जो टर्म है वो किसने दिया है? CJ थॉमसन, वेस्ट्रोप, जे लुबक या पेट्रिवर्स? इसका राइट आंसर होगा वेस्ट्रोप। ये भूलना नहीं है, ये आप एक कॉपी में नोट बना के रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम हम लोग कई बार स्लिप कर जाते हैं। 34, सीता नवसल केव वर लोकेटेड इन? सीता नवसल केव जो है वो तमिलनाडु में कहाँ पर है? पुडुकोट्टई, पेरम्बलूर, मदुरई या तंजावुर? बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये केव्स आपको मिलेगी पुडुकोट्टई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज रिगार्डेड एज अ जेम ऑफ उड़ीसन आर्किटेक्चर? उड़ीसा में इतने सारे टेम्पल हैं और एक एक टेम्पल रिमार्केबल है। अगर आप बहुत धैर्य से एक एक टेम्पल को विजिट करें कभी उड़ीसा में तो आप वहां पर नई नई डिस्कवरी खुद भी कर पाएंगे, इतनी चीजें आपको दिखाई देंगी। फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि कौन सा टेम्पल है जिसे उड़ीसन आर्किटेक्चर का जेम कहा गया है? कोणार्क, ब्रह्मेश्वरा, राजा रानी या मुक्तेश्वरा टेम्पल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका
मुक्तेश्वरा टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल में बहुत इस तरह के आर्किटेक्चर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि एकदम मतलब सरप्राइज करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स एट अजंता द सीन ऑफ महापरिनिर्वाणा इज डिपिक्टेड। अजंता केव्स बहुत पॉपुलर है और इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन सी केव है जिसमें महापरिनिर्वाणा जो गौतम बुद्धा का सीन है वो डिपिक्ट किया गया है? केव 9, केव 19, केव 9 नंबर 26 या केव नंबर 29? तो राइट आंसर है केव नंबर 26। द होसलवेसरा नहीं यार, ये क्या टेम्पल था? हाँ, होसलेश्वरा टेम्पल एट हालीबिद इज अ डैश टेम्पल। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक कूट, द्विकूट, त्रिकूट या पंचकूट? ये होसलवेरा टेम्पल जो है हालीबिद में जो है, पहले कई बार आया हुआ है कि कहाँ पर है, तो हालीबिद में है। अब इस टेम्पल को जो इसमें कूट है, कितने कूट है? एक कूट है, द्विकूट है, त्रिकूट है या पंचकूट है? तो इसका राइट आंसर है आपका द्विकूट। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वारपिकशेर? वारपिकशेर जो है ये बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स लॉयल, मिशेल मार्कल मार्केटी या विलियम डगडेल? ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसके आंसर में एक प्रॉब्लम ये था कि इसके राइटर का नाम यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ था। एक्चुअली इसके राइटर है सैमुअल, तो सैमुअल यहाँ पर दिया नहीं गया है, इस वजह से इसका आंसर जो है ये फ्री के नंबर हो गए थे। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। Which of the following scholars has divided time in many epoch from beginning of earth to till date? आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डार्विन, जॉर्ज क्यूवियर, कांटेन या फिर निकोलस रॉबर्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज डिवाइडेड टाइम इन मैनी एपोक? तो इसका राइट आंसर है आपका जॉर्ज क्यूवियर ने इतिहास के युगों को बहुत सारे अलग अलग समय में बांटा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज वेयर द एशमोलियन म्यूजियम इज सिचुएटेड? ये म्यूजियम कहाँ पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, पेनिसिल्वेनिया या बॉन यूनिवर्सिटी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एशमोलियन जो म्यूजियम है ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, जो लगभग 17th सेंचुरी में बना था। ठीक है, और ये मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम भी है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। जल्दी ही हम आपको फिर मिलेंगे बाकी के 20 क्वेश्चंस के साथ। टारगेट ये है कि मुझे जल्दी ही इसके 100 क्वेश्चंस को ख़त्म करना है, ताकि जल्दी ही हम लोग अगला पेपर सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।